और कुछ बताना है कि जिसे भी हम नाम लेते हैं सब संज्ञा है। जिसे हम नाम लेते हैं सब संज्ञा है, मतलब सब नाउन है। नाउन को की परिभाषा इंग्लिश में कहेंगे नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर ए थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक, किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद संज्ञा को हम दो वर्गों में बांटेंगे। कौन से? एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। क्या करें? गिन सकें, उसे काउंटेबल नाउन। और जिसे नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल नाउन में ये है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हम 5 नाउन पढ़ते हैं कि नाउन कितने प्रकार हैं, तो नाउन के 5 प्रकार हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इनको 2 भागों में बांट देते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे हम व्यक्तियों को गिन सकते हैं, ठीक, एक एक करके। तो उसे हम कहाँ रखेंगे? जैसे प्रॉपर नाउन में हम व्यक्तियों का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम बोलेंगे। ठीक, हालांकि बोला जाएगा इसमें भी, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाएंगे सीधे। ठीक है, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन, इसे काउंटेबल नाउन कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या क्या है इसमें। तो देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन में जैसे हम प्रॉपर नाउन को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक मतलब स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, स्पेसिफिक वस्तु का नाम, स्पेसिफिक स्थान का नाम, मतलब किसी विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट। तो अब यहाँ विशिष्ट पर हम बात करेंगे। इंग्लिश में कहेंगे द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन माने पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन का मतलब स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक पर्सन यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे, सीता, इलाहाबाद और गंगा हम लिखे हैं। तो सीता कैसे स्पेसिफिक पर्सन है, यहाँ देखना है। आगे एक वाक्य लिखा हुआ है, सीता इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल्स नेम। ठीक है, सीता एक किसी स्पेसिफिक लड़की का नाम है। ठीक है, गर्ल्स नेम। ठीक है, स्पेसिफिक लड़की का नाम सीता है। जैसे मेरा नाम क्या है? राविंद्र। ठीक है, तो हम कहेंगे कि राविंद्र इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर नेम। ठीक है, या कि वॉइस नेम। ठीक है, तो एक लड़के का नाम है। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे दूसरा सेंटेंस हम लिखे हैं, इलाहाबाद इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस नेम। तो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का जिसमें बोध होगा, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा नाउन हम देखेंगे। दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा अंतर है क्या? उसमें केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान जो विशिष्ट हों, ठीक है, उनका नाम। अब यहाँ पर कॉमन का मतलब ये हो जाएगा, जैसे हम वहाँ पर सीता लिए थे, तब इसमें सीता ना लेके गर्ल्स बोल देंगे। ठीक है, कॉमन में गर्ल्स, तो गर्ल्स बोलेंगे तो गर्ल्स का मतलब है सभी लड़कियाँ। ठीक, लेकिन अभी ग्रुप में हम नहीं कह रहे हैं, ग्रुप में हम नहीं कह रहे हैं, ग्रुप में हम कहाँ पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन में। तो हम इसको कॉमन नाउन में पढ़ेंगे। जैसे हम लड़के का नाम हम बोल रहे थे, लड़के का कोई जैसे राजू, राजू हम बोले तो राजू कहाँ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। यदि हम लड़का बोलते हैं, बॉयज बोलते हैं, तो बॉयज क्या है? वो आ जाएगा यहाँ जातिवाचक में, कॉमन नाउन में। तो देखेंगे, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। तो यहाँ कहेंगे कि जो कॉमन नाउन है तो कॉमन पर्सन। ठीक है, कॉमन पर्सन। जैसे हम कॉमन पर्सन का मतलब हम 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं,
तो हम उनको क्या कहेंगे, एक एक का नाम नहीं बोलेंगे, एक एक का नाम नहीं बोलेंगे, वॉइस क्या कहेंगे, लड़के, ठीक, या लड़का, ठीक। एक क्या हो जाएगा, कॉमन पर्सन। प्लेस, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम। जब कॉमन बोलेंगे, जैसे कहते नदी, ठीक है, तो नदियाँ क्या है, नदियाँ, ये सब क्या है, इसमें आ जाएंगे कॉमन नाउन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे काइट, काइट क्या है, पतंग है। तो एक पतंग को तो हम नहीं बोल सकते एक पतंग, ठीक है। जब पतंग कहेंगे तो ऐसा लगेगा चाहे जितनी पतंगे हों, ठीक। इसके बाद हर्ष, हर्ष, जब किसी हर्ष का एक नाम हो, जैसे राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है। तो हर्ष का नाम नहीं, केवल हर्ष है, ये कहाँ जाएगा, जातिवाचक, कॉमन नाउन, ठीक। इसके बाद एनिमल, किसी जंतु का नाम हम ले रहे हैं, ठीक, कॉमन नाउन में आएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, एनिमल्स आर द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, ये जो नेम है तो कॉमन पर्सन है। इसके बाद दूसरा, ये तीसरे नंबर पर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, तो मटेरियल नाउन मतलब किसी पदार्थ का नाम। हम किसी पदार्थ का नाम लेते हैं, किसी वस्तु का नाम लेते हैं, तो क्या हो जाए, माने पदार्थ जिससे वो बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे देज आर द नेम गिव टू द मटेरियल सबस्टेंस, यानी कोई भी मटेरियल सबस्टेंस दिया गया हो, उसकी वस्तु हो, मेड ऑफ टू समथिंग, ठीक है, कोई वस्तु हो वो कुछ के मटेरियल से बनी हुई हो। जैसे क्या कहा गया, पानी, एयर, ठीक, एयर, एयर क्या है, मटेरियल नाउन। क्लॉथ, मटेरियल नाउन। मेटल, गोल्ड, डायमंड, ग्लास, ये क्या है, मटेरियल नाउन में आएंगे। इसके बाद ये 4 हो गए, अब बचा 5वां, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, हिंदी में से कहेंगे भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव का बोध होगा, ठीक है, किसी के दोष गुण माने ऐसे भाव होंगे। तो देखेंगे यहाँ है परिभाषा में, इट इज समथिंग थिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हेयर, ए और टच। मतलब हम इन चीज़ों के, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम क्या करेंगे, देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे किसी का गुण डायरेक्ट नहीं देख सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे लव, लव देख नहीं सकते ज़्यादा, ठीक है। जॉय को देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि हम दूसरे में लिखे हैं, दूसरे में लिखा हुआ है, द वर्ड विच एक्सप्रेसेस क्वालिटी एंड एक्शन आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे हम क्या करें, एक्सपेंसेस माने महसूस कर सकते हैं, क्वालिटी उसका गुण देख सकते हैं, एंड एक्शन उसके एक्टिंग एक्शन देख सकते हैं, कॉल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आएंगे। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, किसी का गुण है, तो उसको हम क्या टच कर पाएंगे, ईमानदारी को क्या छू पाएंगे, क्या उसकी ईमानदारी को देख सकते हैं, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं कि ईमानदार है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। किसी के भाव, दोष, गुण, विचार, ये माने ये जब भाव हम देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होंगे। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोग जब अच्छे से देखेंगे, इसे सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आशा है आप सब लोग से कि वीडियो अच्छे से देखेंगे और नाउन क्लियर करेंगे। धन्यवाद।